हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत हम लोग एक विशेष प्रकार के कोशिकांग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं कि हम जो जैविक क्रियाएं करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं और भी शारीरिक श्रम करते हैं, तो उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से मिलती है। और ये जब भोज्य पदार्थ होते हैं, पाचन के उपरांत भोज्य इकाइयों में बदल जाते हैं और इन भोज्य इकाइयों का दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है। कहाँ पे होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके उपरांत हमको क्या होती? ऊर्जा प्राप्त होती। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे क्या होता है? भोज्य इकाइयों के दहन से, ऑक्सीकरण से हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और ये जो उत्पन्न ऊर्जा है हमारे जैविक क्रियाओं में उपयोग में लाई जाती है। आइए आज इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। समझिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो माइटोस और कॉन्ड्रिया से मिलकर बना हुआ, कॉन्ड्रियन। माइटोस का अर्थ होता है धागे और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है कण। धागे जैसे कण जो कोशिकांग में पाए जाते हैं, धागे जैसे कण वाला कोशिकांग को ही हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये पादप कोशा और जंतु कोशा दोनों में पाए जाते हैं। अब आइए डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। कॉलिकर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1850 ईस्वी में कीट के इंसेक्ट थे, उनके रेखीय पेशी स्ट्राइटेड मसल के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फ्लेमिंग एवं अल्टमान ने 1894 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को उस समय कौन सा नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। बाद में सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इस कण जैसी संरचना का क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जो आज भी फेमस है। पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? मिलिस नामक वैज्ञानिक ने 1904 ईस्वी में। निम्फिया एक प्लांट है, उसके अंदर सबसे पहले पादप में क्या किया था? उन्होंने क्या किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया। ये हो गई कुछ खोज। आप देखते हैं आकार। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? विभिन्न आकार के होते हैं। हर कोशिकाओं में अलग अलग आकार के होते हैं। ये छड़ जैसे भी हो सकते हैं, दंडाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, और ये कबाब के आकार के भी होते। अब आते हैं इनका माप। इनका औसत जो लंबाई होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है, जबकि व्यास जो होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है। अगला है संख्या। इनकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। देखते हैं, एक कोशिका में औसतन इसकी जो संख्या होती है 200 से लेकर के 300 तक होती है। यकृत कोशिकाओं में 1500 तक होती हैं। इष्ट की कोशिकाओं में 10 होती हैं। कशेरुकी कोशिकाओं में इनकी संख्या 100 से 1000 हो सकती है। यह भी माना जाता है कि जो कोशिकाएं या जो अंग क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब आइए संरचना के बारे में देखते हैं। संरचना के अंतर्गत देखेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली का संरचना, अर्थात इनके अंदर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। आइए देखते हैं संरचना के बारे में।
ये है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण को बोलते हैं बाह्य भित्ति, आउटर मेम्ब्रेन। और ठीक इसके नीचे जो एक परत है उसे हम बोलते हैं आंतरिक भित्ति, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति के बीच में जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं क्या हम लोग, बाह्य कक्ष। और अंदर जो कक्ष है उसे हम बोलते हैं आंतरिक कक्ष। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की चिकनी होती है, जबकि आंतरिक जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, इनफोल्डेड होती है। मतलब उनके अंदर क्या होती है, अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो आपका आंतरिक कक्ष है, उसी आंतरिक कक्ष को हम बोलते हैं क्या, अधात्री। इंग्लिश से बोलते हैं क्या हम लोग, मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में जीवित पदार्थ पाए जाते हैं। उसी में आपका क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। इसी में क्या होता है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। एक एकल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एम्प्टी डीएनए। ये एम्प्टी डीएनए होते हैं। ये डीएनए क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, कोशिकीय वंशागरे, प्रोटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, अपना मदद करते हैं। आप देखते हैं जो आंतरिक जो संरचना है वो क्या है, इनफोल्डेड है। इनके ऊपर क्या होती है, अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये नीले रंग की है निकली हुई। इन अंगुली के समान संरचनाओं को हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या करती है, आंतरिक जो भित्ति है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती। ये जो आपका क्रिस्टी है अंगुली की तरह बना हुआ है, इस क्रिस्टी के ऊपर आपका क्या होता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। ये आपका ऑक्सीसोम है। ये आपके क्या होते हैं, रॉकेट के समान होते हैं। इनके अंदर 3 भाग है। शीर्ष है जिसे हेड बोलते हैं, बीच वाला भाग ब्रिंथ है जिसे स्टाक बोलते हैं, और ये आपका बेस है जिसे आधार बोलते हैं। शीर्ष वाले भाग को F1, आधार वाले भाग को F0। इसीलिए ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, फर्नांडिस मोरान भी कहते हैं। F0 F1 पार्टिकल को या F0 F1 कण को हम लोग फर्नांडिस मोरान कण भी कहते। इसी शीर्ष वाले स्थान में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम। यही एटीपेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी बनाने में मदद करता। अब कार्य के बारे में देखते हैं। हम जान गए हैं कि क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वायवीय श्वसन का स्थल है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए इस स्थल से क्या होता है, आपका अपार ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं क्या, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते। धन्यवाद।